हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ ये है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी कैसे चलना सिखाएं। बिल्कुल सही टॉपिक में मैं आप लोग से बात करने जा रही हूँ। हर न्यू मॉम जितने भी हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सबके दिमाग में ये रहता है कि हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी हम चलना कैसे सिखाएं, 1 साल के अंदर चलना कैसे सिखाएं। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है। मैंने अपने कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ अपनी बेटी को 1 साल के अंदर अंदर ही चलना सिखाया था। बहुत अच्छे से वो चल रही थी 1 साल के अंदर। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये टिप्स और ट्रिक भी आप लोगों को साथ शेयर करूँ, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं ना, जिनके दिमाग में ये होता है कि हमारा बच्चा कब चलना सीखेगा, आखिर इतने दिन हो गए, किसी का 1 साल 1.5 साल हो गया, आखिर वो चल क्यों नहीं पा रहा है। तो आप भी ये कुछ टिक और ट्रिक जितने भी टिप्स के साथ में अपने बच्चों को लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं, ट्रस्ट हुई। तो चलिए आज मैं इसी टॉपिक में बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात कि बच्चे को जल्दी चलने के लिए सबसे पहले हमें शुरू से न्यू बॉर्न बेबी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जितने भी बच्चे हैं छोटे से लेकर बड़े तक, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि उनके लिए मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मेरा जितने भी पहले का वीडियो है, मेरे 3-4 वीडियो जिसमें मैंने मालिश के बारे में बताया है कि बच्चे को मालिश कैसे करें, दिन में कितनी बार करें, किस तरीके से करें, कौन से तेल से करें, इन सब का मैंने सारा एक सेपरेशन वीडियो बना रखा है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं कि बच्चे को मालिश कितनी करनी चाहिए, बच्चे की मालिश दिन में कितनी बार करनी चाहिए, बच्चे को किस तेल से मालिश करनी चाहिए, बच्चे को किस तरीके से मालिश करनी चाहिए। सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, और जिसने देख रखा है उन्हें पता है कि बच्चों का मालिश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना उनके लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा। कौन सा तेल से करना है ये मैंने बता रखा है, तो मैं इस वीडियो में वो सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो आज जिस टॉपिक में बात है कि जल्दी चलना कैसे सिखाए, तो आज वो टॉपिक वही रहने देते हैं। तो ये सब के टॉपिक के लिए मैंने कह दिया आपको कि जितने मेरे प्रीवियस वीडियो में है आप जाकर नीचे चेकआउट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने इस सब के बारे में वीडियो डाल रखा है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बच्चों की मालिश करना बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है। न्यू बॉर्न से लेकर के आप 1 ईयर तक के लिए मालिश कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जब तक बच्चा चल नहीं रहा है ना, बच्चों के मालिश हर समय करना चाहिए। 2 टाइम तो हमेशा करना ही चाहिए। जितने भी न्यू बॉर्न हैं उन्हें कम से कम 4 से लेकर 6 टाइम मालिश करना चाहिए। कुछ बड़े कर दे रहे हैं, कुछ आप कर दे रहे हैं, कुछ मालिश वाली दाई भी आती है न्यू बॉर्न के लिए। क्योंकि न्यू बॉर्न क्या होता है ना कि बहुत छोटा सा होता है, तो वो कभी कभी क्या होता है, गर्दन इधर उधर करता है, शरीर उसका बिल्कुल लचीला सा, बिल्कुल कोमल सा शरीर होता है। तो उसका हम जितने मम्मीज़ हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ दादी नानी कर देते हैं, कुछ दाया होती हैं जो बच्चों की मालिश वाली होती हैं वो कर देती हैं। तो बच्चों का कम से कम 5 से 6 बार दिन भर में मालिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, उनके जो हड्डी मजबूत होती हैं, उनका रक्त संरचना अच्छा से होता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होती है। तो इस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों की जो मालिश होती है वो दिन में कम से कम 5 से 6 बार करिए। जो न्यू बॉर्न है उनके लिए मैं बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे आप चाहें तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 0 से लेके 3-4 मंथ तक आप 5 से 6 बार कर दीजिए। 4 से लेके 7-8 मंथ तक आप 2-3 बार कर दीजिए। 7 से 1 ईयर तक के लिए आप 2 बार इनफ करिए। 2 बार तो करना ही करना है। इससे बच्चों का जो हड्डी होती है काफ़ी अच्छे से मजबूत बनती है। ऑयल क्या होता है बच्चों को, हम क्या करते हैं, हम लोग दिन भर क्या करते हैं, टहलते रहते हैं, थक जाते हैं। तो हमें जब ऑयलिंग होता है तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रिलीफ मिलती है। वैसे बच्चे होते हैं वो कुछ चलते फिरते तो नहीं है, बट वो बेड पे रहते हैं, उनका जो बॉडी हो वो दर्द होने लगता है। कभी कभी बेड पे रहते हैं, कुछ टाइम बाद वो पाँव फेंकने लगेंगे, हाथ फेंकने लगेंगे, उस टाइम उनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर 7 से 8 मंथ क्या होता है, वो माँ बन के दौड़ते रहते हैं, कभी इधर घुस जाएंगे, कभी उधर घुस जाएंगे, वो सोने नहीं मांगेंगे, वो दिन भर नाचते रहेंगे, वो सोने नहीं मांगेंगे। तो उस वजह से भी उनको दर्द होने लगता है। तो उनका ब्लड सर्कुलेशन के लिए ठीक रखने के लिए उन्हें मालिश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी हड्डी को मजबूत रखने के लिए हमें मालिश करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, आप मालिश करिए दिन में कम से कम, जब तक बच्चा का चलना नहीं सीख ले, दिन में आप 2 बार ज़रूर मालिश करिए। एक मालिश आप बेड टाइम पर करिए, जब वो सुबह उठ रहा है तब आप एक मालिश उस टाइम कीजिए। फिर रात को जब वो सो रहा है, सब कुछ रिलीफ हो गया, वो डिनर कर चुका
चुका है, सब कुछ कर चुका है, उसके बाद आप उसकी मालिश करिए। मालिश करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके पाँव के तलवे होते हैं ना, पाँव के तलवे, उस पर आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को रिलीफ मिलेगा, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, पाँव को काफ़ी ज़्यादा हेल्थी भी मिलेगा। तो आप हल्के हल्के हाथों से उसके पाँव की तलवे पे मालिश करिए। ये चीज़ आप रात के समय करिए, दिन में आपको ज़रूरी नहीं है, दिन में आप पूरे बॉडी में भी उसका ऑयलिंग कर सकते हैं। बेड टाइम पर करिए। सो के बच्चा उठ रहा है तो सबसे पहले उसे मालिश करिए। मालिश करने के बाद आपको जो काम करना है, उसे ब्रेकफास्ट कराना है ब्रेकफास्ट करिए, जो भी आपको काम करना है उसको मालिश कराने के बाद करिए। अगर मालिश वाले अपने रखी हुई हैं तो आप डेफिनेटली उससे मालिश कराइए। अगर अदरवाइज़ आप खुद कर रही हैं, दादी नानी करे, जो भी कर रहा है, तो बोलिए कि बेड टाइम पर करिए और फिर उसके बाद दिन में उसको छोड़ दीजिए, वो दिन भर खेलते रहेगा, बहुत उसे रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हम जब सो के उठते हैं ना तो हमारा शरीर एकदम थका थका सा लगता है। अगर आप उसे मालिश मिल जाएगा तो काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद दिन भर वो एक्टिव रहेगा, दिन भर उसे थकान बिल्कुल नहीं लगेगी, दिन भर वो एक्टिव रहेगा। रात को जब वो सोने जाएगा तो उसका देह बिल्कुल शरीर थका थका सा लगेगा। उसके बाद आप अगर ये मालिश करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप मालिश कर सकते हैं। सबसे पहला थिंग मैं कहूँगी, कोई भी डॉक्टर से कमेंट करिए, कहीं भी जाइए, सबसे पहले बोलेंगे मालिश करिए। तो सबसे पहले आप उन्हें मालिश करिए। किस तरीके से करना है मैंने कह दिया, कौन से तेल से करना है मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप मौसम की वेदर के हिसाब से ऑयलिंग डिसाइड करिए। गर्मी के लिए अलग ऑयल होता है, ठंड के लिए अलग ऑयल होता है, मानसून सीजन के लिए अलग ऑयल होता है। तो ये सब आप वेदर के हिसाब से करिए, अदरवाइज़ आपको डेली कोई भी ऑयल कोई भी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। बट सबसे बेस्ट ऑयल मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट ऑयल सरसों का तेल है, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं सरसों का तेल इज़ बेस्ट। तो सबसे पहले सरसों का एक नंबर अगर ऑयल मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। बट हाँ, अगर नहीं मिल गया तो ऑलिव ऑयल से भी हम मसाज कर सकते हैं। हड्डी के लिए सबसे पहले लाल तेल, डाबर लाल तेल भी होता है, काफ़ी अच्छी होती है, वो क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप डाबर लाल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी बेबी प्रोडक्ट में कोई भी ऑयल है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप, मैंने कह दिया कौन से ऑयल से करना है वो भी बता दिया, और कितनी देर करनी है आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो 5-10 मिनट भी कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे भी कर सकते हैं, बट उसको पूरा बॉडी में ऑयलिंग करना है। तो आप चाहो तो जितने देर भी करें, ये आपका ऑप्शनल है कि आपको कितने टाइम तक करना है, बट आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता होता नहीं है कि आखिर ये टमी टाइम क्या होता है। अगर आपका बच्चा 1 महीने से ऊपर का है तो आप पिलो के ऊपर उसके सर को ऐसे लटा करके उसके बॉडी को, पेट को नीचे की तरफ रख दीजिए। उससे क्या होगा, मैं एक पिक भी आपको यहाँ पर दे दूँगी कि कैसे करना है। तो आप उससे क्या होगा, उससे आपके बच्चे को सर को, जो बोलते हैं ना कि ऐसे वैसे करता है, बहुत हल्का रहता है, तो उसे हंसली रहने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। उसे हंसली, अब हंसली क्या होती है उसका मैं फिर सेपरेट वीडियो बना दूँगी, उसका क्या करना है उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ये जो बात है कि उसे हंसली रहने में डर रहता है, तो इसीलिए हम टमी टाइम देते हैं ताकि ये उसका जो गर्दन है बिल्कुल स्ट्रेट हो सके, टाइट हो सके, बहुत जल्द वो सर को उठा सके। कभी देखिएगा कोई 6 महीने का बच्चा है बट अभी भी वो लचीला हुआ है, पूरा एकदम उसके हेड को पकड़ना पड़ा नहीं, वो हेड को कंट्रोल कर पाएगा, तो उससे टमी टाइम कहते हैं। उसको टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, आप टमी टाइम दीजिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसे विटामिन डी ड्रॉप दीजिए। सबसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा, विटामिन डी ड्रॉप देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बच्चे को 1 साल तक आपको विटामिन डी ड्रॉप देना बहुत ज़रूरी है। बट अगर डॉक्टर ने नहीं लिखाया है, गलती से उन्हें नहीं लिखा है, आप खुद जाकर उनसे पूछिए कि सर आपने क्या मेरे बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप दिया है? नहीं दिया तो प्लीज़ सर लिख दीजिए विटामिन डी ड्रॉप, हम उसे देंगे। क्या होता है विटामिन डी ड्रॉप, क्या है, बच्चों के हड्डी को मजबूत करता है विटामिन डी ड्रॉप। क्या होता है ना, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या है पता है, विटामिन डी ड्रॉप में जो धूप की होता है, सीधे धूप, तो आपको कहीं ऐसा होता है कि कहीं किसी के घर ऐसा होता है कि धूप नहीं आ पाता है, तो हमारे बच्चे को सीधा सन की धूप नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए हम विटामिन डी ड्रॉप देते हैं बच्चों को, ताकि उसमें सारे कुछ है हमारे हड्डी को मजबूत करने के लिए, जितने भी धूप से हमें मिलते हैं बच्चे को, जो भी प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, उसी प्रकार से वो विटामिन डी ड्रॉप में है। तो विटामिन डी ड्रॉप देना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी न्यू मॉम है 0
से लेके 1 साल तक विटामिन डी ड्रॉप ज़रूर दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप बच्चे को धूप में बिठाइए, कहीं पर भी धूप हो। आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ धूप नहीं है, हमारे यहाँ वहाँ धूप नहीं, हमारे घर में धूप नहीं आता, यहाँ नहीं, वो बात नहीं होती है। आप ट्राई करिए कि बच्चे को धूप ज़रूर मिले। कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके हड्डी को मजबूत बनाने में बहुत ज़रूरी आता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप ट्राई करिए कि बच्चे को धूप बहुत अच्छे से मिले। कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट में कुछ चला नहीं जाएगा, उसमें अगर बच्चे को धूप मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो बच्चे को धूप भी 10 से 15, उससे क्या होता है पता है, अगर बच्चे को जॉन्डिस का भी खतरा होता है ना, तो धूप की किरण ऐसी चीज़ होती है ना कि बच्चे को जॉन्डिस में भी बहुत आराम करती है। तो धूप देना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं आ रहा कुछ दूर चले जाइए आप, तो उनसे भी धूप देना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूप दीजिए। इसके बाद उसे चलने का प्रैक्टिस कराइए। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है, माऊ बनने लगा है, उसके बाद में 9 कुछ करीबन वो 9 महीने 10 महीने के अंदर में वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। खड़ा कुछ भी पकड़ के वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। अगर आपका बच्चा खड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद में 11 मंथ में क्या होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के खड़ा होने की कोशिश करेगा। कुछ 7, 8, 9 मंथ क्या होता है, वो पकड़ने की कोशिश करेगा, कुछ पकड़ के वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो कुछ छोड़ देगा, हाथ वो छोड़ के खड़ा होने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस कराना उसको चलने का। जी हाँ, उसको प्रैक्टिस कराना चलने का। उसको दोनों हाथों को पकड़ करके वो धीरे धीरे खुद उसके साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। डेली अगर आप 10 से 15 मिनट करते हैं, उससे स्ट्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा, उससे उसे चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसे चलना सिखाना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको चलने सिखाना पड़ेगा। 10 डेली आपको बेसिस में करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में कर रहे काफ़ी अच्छा है, कहते हैं ना कि मॉर्निंग वाला काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मॉर्निंग में। और हाँ, बिल्कुल भी बच्चों को जो शूज़ होते हैं ना, न्यू क्या होता है, जितने भी पेरेंट्स होते हैं न्यू वो सोचते हैं बच्चे को सुंदर सुंदर से जूते खरीद देते हैं, स्लीपर किन देते हैं, चलेगी बहुत सुंदर लगे। नहीं, उससे बच्चे का पैर मुड़ा सकता है, पैर में खतरा आ सकता है। उसे बिल्कुल खाली पैर में, जब बच्चा चलने सीख रहा है ना, उसे किसी चीज़ का भार मत दीजिए। ऑलरेडी स्लीपर का भार होता है तो उसका भार मत दीजिए, वो खुद ब खुद चलना सीख लेगा। तो आप पहले उसे चलना सिखाइए, वो हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाइए। फिर कुछ देर बाद वो दीवार पे छोड़ दीजिए, वो देखेगा दीवार पकड़ के थोड़ा इधर चल जाएगा। उस सबसे काफ़ी हेल्पफुल। अगर किसी के पास अगर वॉकर है तो उसे भी आप घर के अंदर हॉल में, रूम में ऐसे कर सकते हैं। बाहर मत लेके जाइएगा, बाहर बहुत मुझे ठीक नहीं लगता है। डॉक्टर भी कहते हैं वॉकर, वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि वॉकर यूज़ नहीं करिए, बट हाँ अगर वॉकर है, मैंने यूज़ किया है, मैं करती हूँ अभी भी। तो अगर आपके पास वॉकर है तो आप घर में इसे ट्राई कर सकते हैं। उससे भी बच्चा बहुत जल्दी चलना सीखता है। बच्चा उस पर बैठता है, खुद उठेगा, खुद दौड़ेगा कभी तो उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत जल्दी वो चलना सीखता है। इन सब ट्रिक जितने भी होते हैं ना, उसके बाद आप उसे खाने में क्या दें। बच्चा अगर ऑलरेडी वो 1 ईयर का हो गया तो ऑलरेडी बात है कि वो कुछ ना कुछ तो खाता है, तो उसे प्रोटीन वाली चीज़ें दीजिए। जिस तरीके से हमारे बाहरी संरचना है कि हम बाहर में ये करेंगे तो बच्चे को बहुत आराम देगा, बहुत जल्दी चलना सीखेगा, वैसे ही हमारे अंदर का प्रोटीन भी है। जब तक अंदर का ही मशीन ठीक नहीं से काम करेगा, बाहर करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो प्रोटीन भी देना उससे बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा दूध ले रहा है तो दूध दीजिए, पनीर ले रहा है पनीर दीजिए, कुछ अगर सब्जियां ले रहा है, साग सब्जी ले रहा है, ये सब बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं ले रहा है तो उसे कुछ फ्रूट्स दीजिए, जैसे कि गाजर हो गया, एप्पल हो गया, चुकंदर हो गया, बनाना हो गया। कुछ भी अगर वो फ्रूट्स ले रहा है तो फ्रूट्स दीजिए। अदरवाइज उसे आप प्यूरी बनाकर भी दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, ये सब भी दे सकते हैं आप उसे। अगर वो नहीं ले, ये सब जो मैं प्यूरी बता रही हूँ वो 6 से लेके 8 मंथ तक के लिए है। बट अगर 1 ईयर का आपका बच्चा हो गया है तो डेफिनेटली आप उसे दूध दीजिए, पनीर दीजिए, ये सब दीजिए। अंडा अगर खा रहा है तो अंडा दीजिए, जितना भी थोड़ा भी अगर उसे खा रहा है, जो आप उसके लिए प्यूरी बना रहे हो उसमें मिलाकर उसे दीजिए। ये सब उसके लिए प्रोटीन का काम करेगा, इससे काफ़ी जल्दी वो चलना सीखेगा। तो डेफिनेटली आप अगर ये कुछ टिप्स के साथ में करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना सीखेगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।